मैं लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने फ्रेंड्स ये 251 क्वेश्चन अच्छे से रट लिए, एग्जाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मेरी वीडियो से ही मिलेंगे। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप एग्जाम से पहले ये सभी क्वेश्चन अच्छे से रट लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको मैं 251 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। जब आपके 251 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा इसी वीडियो में, ताकि फ्रेंड्स आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाए और आपको नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? सही आंसर इसका होमो सैपियंस। जो होमो सैपियंस है ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, आंख की किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? सही आंसर इसका आंख का जो रेटिना वाला पार्ट होता है वहां पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है? सही आंसर इसका जो हृदय होता है ये शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 4, लाल रक्त कोशिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर इसका एरिथ्रोसाइट। जो लाल रक्त कोशिका होती है उनको एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, सफेद रक्त कोशिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर इसका ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है सफेद रक्त कोशिका को। क्वेश्चन नंबर 6, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? सही आंसर इसका जो आइरिस होता है ये आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 7, मानव त्वचा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? आंसर इसका डर्मेटोलॉजी कहते हैं मानव त्वचा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? आंसर इसका जो एनामेल होता है ये मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर तत्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, मनुष्य के नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? सही आंसर इसका कैरोटीन। जो कैरोटीन होता है ये मनुष्य के नाखून में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आंसर इसका यकृत, जिसको हम लीवर भी बोलते हैं, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो आंसर इसका त्वचा। जो मानव शरीर का त्वचा होता है ये सबसे बड़ा अंग होता है, फ्रेंड इसको हम स्किन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं, मानव शरीर का सबसे लंबा सेल कौन सा होता है? तो आंसर इसका न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन्स होता है ये मानव शरीर का सबसे लंबा सेल होता है, या फ्रेंड्स आप बोलो तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो आंसर इसका फीमर हड्डी जो होती है ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। फ्रेंड्स ये जो फीमर हड्डी होती है ये हमारे थाइज में होती है, या आप बोल लो हमारे जांग में होती है फीमर हड्डी। और फ्रेंड्स जो फीमर हड्डी होता है उसको हम उरु हस्ती भी बोलते हैं। आपको ऑप्शन में फीमर भी दिया हो सकता है और उरु अस्थि भी दिया हो सकता है, तो आपने दोनों पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं, शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो आंसर इसका जो हमारे मध्य कान के बीच में जो स्टेपिस हड्डी होती है ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो आंसर इसका जो जबड़े की हड्डी होती है ये मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो आंसर इसका मनुष्य के खून में लोहा धातु पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स मैं आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स यही क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में 50 से ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं आप अगले एग्जाम में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आप एक एक क्वेश्चन अच्छे से रट लेना, एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सही आंसर इसका पिट्यूटरी ग्रंथि। जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कहलाती है। फिर जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है इसको हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो आंसर इसका पिट्यूटरी ग्रंथि को मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। फिर जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है मैंने आपको ऊपर बताया उसको हम पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो आंसर इसका 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो मानव शरीर का तापमान होता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट में तो फ़ारेनहाइट स्केल में इसकी वैल्यू होती है वो होती है 98.6। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें केल्विन स्केल में तो जो मानव शरीर का तापमान होता है वो 310 केल्विन होता है। तो फ्रेंड्स आपको ऑप्शन में सेल्सियस में भी दिया हो सकता है, फ़ारेनहाइट में भी दिया हो सकता है और केल्विन में भी दिया हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपको तीनों वैल्यू याद करनी है।
क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर इसका, मानव शरीर में कुल मिलाकर 46 गुणसूत्र होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि मानव शरीर में गुणसूत्र कितने जोड़े होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो आंसर इसका, जो सेरेब्रम होता है, जिसको हम प्रमस्तिष्क बोलते हैं, ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए कौन से तत्व जरूरी होते हैं? तो आंसर इसका, कैल्शियम और जो फास्फोरस होता है, ये दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए जरूरी तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं, ऑडोंटोलॉजी विज्ञान किस शाखा से संबंधित है? तो आंसर इसका, दांत से संबंधित है ऑडोंटोलॉजी विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आंसर इसका, जो लाइसोसोम होता है, इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं, लब और डब का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? तो आंसर इसका, हृदय से संबंध होता है लब और डब का संबंध। क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो आंसर इसका, गुण सूत्र के द्वारा माता पिता के गुण उनकी संतानों में स्थानांतरित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं, मानव में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो सही आंसर इसका, 4 प्रकार के दांत होते हैं मानव में, मतलब मनुष्य में। क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं, मनुष्य के शरीर का रंग किस रंजक के द्वारा होता है? तो आंसर इसका, मेलानिन के द्वारा मनुष्य के शरीर का रंग होता है। फ्रेंड्स, ये जो रंजक होता है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पिगमेंट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो सही आंसर इसका, मानव शरीर में कुल मिलाकर 206 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो सही आंसर इसका, मानव शरीर में कुल मिलाकर 639 मसल्स होती हैं, या आप बोलो मांसपेशियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कर लेते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? सही आंसर इसका, अस्थि मज्जा में आरबीसी का, या आप बोलो लाल रक्त कण का निर्माण होता है। फ्रेंड्स, अस्थि मज्जा होता है, इसको हम बोन मैरो भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में आरबीसी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो उसका आंसर है लाल रक्त कण। क्वेश्चन नंबर 32 कर लेते हैं, मानव शरीर का ताप नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो सही आंसर इसका, जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, ये मानव शरीर का ताप नियंत्रण करती है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको 251 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ह्यूमन बॉडी के, जो कि साइंस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब आपके फ्रेंड्स ये 251 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो में, मैं आपको यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा, ताकि फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में हमेशा के लिए रट जाएं। और फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन का एक टेस्ट भी रखा है। 2 क्वेश्चन फ्रेंड्स वही हैं जो मैं आपको अभी 251 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आपने मुझे दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर देना है। फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स मुझे 2 क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले सही देंगे, उनको मैं एक जीके की बुक फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं, सफेद रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो आंसर इसका, 3 से 4 दिन सफेद रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है। फिर सफेद रक्त कोशिकाओं को हम WBC भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कर लेते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो आंसर इसका, 120 दिन का लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है। फिर लाल रक्त कोशिकाओं को हम RBC भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कर लेते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, लाल रक्त कण RBC और सफेद रक्त कण WBC का कितना अनुपात होता है? तो आंसर इसका, 600:1 होता है RBC और WBC का। क्वेश्चन नंबर 36 कर लेते हैं, रक्त बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? तो आंसर इसका, अस्थि मज्जा में रक्त बिंबाणु का निर्माण होता है। फिर रक्त बिंबाणु को हम ब्लड प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कर लेते हैं, रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो आंसर इसका, जो विटामिन K होता है, ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन है। फिर जो रक्त का थक्का होता है, इसको हम क्लॉटिंग ऑफ ब्लड भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देता हूँ, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बोल लो या ब्लड क्लॉटिंग बोल लो, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 38 कर लेते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ा सफेद रक्त कोशिका कौन सी है? तो आंसर इसका, मोनोसाइट्स जो है वो मानव शरीर में सबसे बड़ा सफेद रक्त कोशिका होता है। क्वेश्चन नंबर 39 कर लेते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटा सफेद रक्त कोशिका कौन सी होती है? तो आंसर इसका, जो लिम्फोसाइट होती है, ये मानव शरीर में सबसे छोटा सफेद रक्त कोशिका होता है। क्वेश्चन नंबर 40 कर लेते हैं, प्लेटलेट का अन्य नाम क्या होता है? तो आंसर इसका, थ्रोम्बोसाइट्स जो होता है, ये प्लेटलेट का दूसरा नाम है।
क्वेश्चन नंबर 41 कर लेते हैं। मानव शरीर में कितने रक्त समूह होते हैं? आंसर इसका कुल मिला के मानव शरीर में 4 रक्त समूह होते हैं। ये होते हैं ए, बी, ए बी और ओ। क्वेश्चन नंबर 42, हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो आंसर इसका यकृत में हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 43 कर लेते हैं। मानव शरीर में कितनी पसलियां पाई जाती हैं? आंसर इसका 12 जोड़ी पसलियां मानव शरीर में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण को क्या कहते हैं? आंसर इसका प्लूरा कहते हैं फेफड़ों को ढकने वाला आवरण को। क्वेश्चन नंबर 45 कर लेते हैं। मानव शरीर में पित्त, जिसे कि हम बाइल बोलते हैं, किस अंग द्वारा पैदा किया जाता है? तो आंसर इसका यकृत द्वारा मानव शरीर में पित्त, जिसे कि हम बाइल जूस बोलते हैं, वो पैदा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 कर लेते हैं। मानव शरीर के किस अंग की सर्वाधिक पुनरुत्थान, जिसे कि हम पुनः उत्थान की क्षमता होती है? तो आंसर इसका जो मानव शरीर का जो यकृत अंग होता है, इसकी सर्वाधिक पुनरुत्थान की क्षमता होती है। पुनरुत्थान को हम इंग्लिश में बोलते हैं रीजनरेशन पावर। यहाँ पे लिख देता हूँ, रीजनरेशन पावर। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, अगर जो हमारा यकृत है, जैसे कि हम लीवर बोलते हैं, अगर फ्रेंड्स ये डैमेज हो जाता है ना, अगर 80% भी, तो फ्रेंड्स ये फिर से ठीक हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि पुनरुत्थान की क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो आपका आंसर होगा यकृत की होती है। क्वेश्चन 44 कर लेते हैं। रक्त का pH कितना होता है? तो आंसर इसका 7.4 जो होता है, ये रक्त का pH होता है। क्वेश्चन नंबर 47 कर लेते हैं। रुधिर या रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर इसका हिमेटोलॉजी जो होता है, ये रुधिर या रक्त का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 48 कर लेते हैं। श्वेत रक्तकण WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आंसर इसका शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना श्वेत रक्तकण यानी WBC का मुख्य कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 49 कर लेते हैं। यूनिवर्सल रक्तदाता किस रक्त को कहा जाता है? तो आंसर इसका जो O होता है, O ब्लड ग्रुप, उसको यूनिवर्सल रक्तदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 कर लेते हैं। यूनिवर्सल रक्त प्राप्तकर्ता किस रक्त को कहा जाता है? तो आंसर इसका जो AB ब्लड ग्रुप होता है, उसको यूनिवर्सल रक्त प्राप्तकर्ता कहा जाता है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में जो मैं आपको 251 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं ना, ये साइंस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है ह्यूमन बॉडी, जिसे हम मानव शरीर बोलते हैं, उस पे से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप कोई भी बुक उठा लो, हर किताब में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन 10 मिलेंगे। ठीक है, अगर आप 5-10 बुक भी पढ़ लोगे ना फ्रेंड्स, आपको ये 251 क्वेश्चन से नहीं मिलने वाले। मतलब फ्रेंड्स मैं आपके लिए एक एक क्वेश्चन ना चुन चुन के लाया हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको एग्जाम में ना मेरी वीडियो से बाहर कोई क्वेश्चन ना मिले। तो फ्रेंड्स आप एक एक क्वेश्चन ना एग्जाम से पहले अच्छे से रट लेना, और जितनी भी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, वो सभी वीडियोस देख लेना फ्रेंड्स। अगर आपने सारी वीडियोस देख लेना, आपको एग्जाम में मेरी वीडियो से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। तो फ्रेंड्स आप एक एक क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन में 51 कर लेते हैं। रक्त बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ पर होती है? तो आंसर इसका पलीहा में रक्त बिंबाणु या अपोलो ब्लड प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। क्वेश्चन में 52 कर लेते हैं। मनुष्य में कौन सी कोशिका प्रतिरक्षा पैदा करती है? तो आंसर इसका लिम्फोसाइट जो होता है, ये मनुष्य में कोशिका प्रतिरक्षा पैदा करती है। जो लिम्फोसाइट होता है उसको हम लसीकाणु भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का लेते हैं। पुरुषों में पाया जाने वाला गुणसूत्र कौन सा होता है? तो आंसर इसका जो XY होता है, ये पुरुषों में पाया जाने वाला गुणसूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 54 का लेते हैं। महिलाओं में पाए जाने वाला गुणसूत्र कौन सा होता है? तो आंसर इसका XX जो होता है, ये महिलाओं में पाया जाने वाला गुणसूत्र होता है। क्वेश्चन 55 का लेते हैं। सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो आंसर इसका जो एड्रिनल ग्रंथि होता है, इसके द्वारा सेक्स हार्मोन स्रावित होता है। क्वेश्चन 56 कर लेते हैं। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो आंसर इसका हृदय से संबंध रखता है पेसमेकर। क्वेश्चन नंबर 57 कर लेते हैं। मानव के कानों में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर इसका कुल मिलाकर 6 अस्थियां होती हैं कानों में। क्वेश्चन 58 कर लेते हैं। पुरुषों के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? तो आंसर इसका टेस्टेरोन कहते हैं पुरुषों के सेक्स हार्मोन को। क्वेश्चन नंबर 59 कर लेते हैं। महिलाओं के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? तो आंसर इसका प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कहते हैं महिलाओं के सेक्स हार्मोन को। क्वेश्चन नंबर 60 कर लेते हैं। मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? तो आंसर इसका जो एड्रेनल हार्मोन होता है, इसे मानव शरीर में आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर फ्रेंड्स आपको मैथ्स की कोचिंग फ्री में करनी है और बहुत ही
अच्छे से करनी है तो फ्रेंड्स आपको मेरे दूसरे चैनल पे जाना पड़ेगा। उस चैनल का नाम है रवि स्टडी IQ मैथ्स। अगर फ्रेंड्स आपने रीजनिंग की तैयारी करनी है और बिल्कुल अच्छे लेवल में करनी है तो फ्रेंड्स आपको जाना पड़ेगा रवि स्टडी IQ रीजनिंग पर। और फ्रेंड्स अगर आपने इंग्लिश की तैयारी करनी है तो मेरे आपको जाना पड़ेगा मेरे चैनल रवि स्टडी IQ इंग्लिश पर। और अगर आपने जीके पढ़ना है तो उसका नाम है रवि स्टडी IQ जीके। मतलब फ्रेंड्स अगर आपने ये सभी चैनल के सभी वीडियो अच्छे से देख लिए, आपको किसी भी कोचिंग को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना फ्रेंड्स, आपको दिल्ली आकर कोचिंग करने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाया गया है सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 61 कर लेते हैं। मानव के पेट में किस अम्ल की उपस्थिति होती है? तो आंसर इसका मानव के पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की स्थिति होती है, उपस्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 62 कर लेते हैं। मनुष्य में लिंग का निर्धारण किसके क्रोमोसोम के द्वारा होता है? तो आंसर इसका पुरुष के क्रोमोसोम के द्वारा निर्धारित होता है मनुष्य के लिंग का। क्वेश्चन नंबर 63 कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के शरीर में रक्त के कितने प्रकार पाए जाते हैं? तो आंसर इसका मानव के शरीर में रक्त के कुल मिलाकर 2 प्रकार पाए जाते हैं। एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रधिराणु। क्वेश्चन नंबर 64 कर लेते हैं। रक्त के कितने भाग में प्लाज्मा होता है? तो आंसर इसका 55 से 60% भाग में प्लाज्मा होता है रक्त के। क्वेश्चन नंबर 65 कर लेते हैं। रधिराणु ब्लड कैप्सूल को कितने भागों में बांटा गया है? तो आंसर इसका कुल मिलाकर 3 भागों में बांटा गया है रधिराणु को, या आप बोलो ब्लड कैप्सूल को। फ्रेंड्स एक होता है लाल रक्त कण जिसको हम RBC बोलते हैं, दूसरा होता है श्वेत रक्त कण जिसको हम WBC बोलते हैं, और तीसरा होता है रक्त बिंबाणु जिसको हम ब्लड प्लेटलेट्स बोलते हैं। और फ्रेंड्स ये हमारे खून में 40% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 कर लेते हैं। विटामिन के की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? तो आंसर इसका रक्त का थक्का ना जमना, ये विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 67 कर लेते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आंसर इसका रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। क्वेश्चन नंबर 68 कर लेते हैं। मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर इसका EEG का मस्तिष्क में कार्य का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स EEG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 69 कर लेते हैं। हृदय के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर इसका ECG का प्रयोग किया जाता है हृदय के कार्य का पता लगाने के लिए। फ्रेंड्स ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्वेश्चन नंबर 70 कर लेते हैं। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो आंसर इसका मस्तिष्क का जो फ्रेंड्स सेरिबेलम वाला हिस्सा होता है ये संतुलन बनाए रखने में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 71 कर लेते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एक वयस्क व्यक्ति का दंत सूत्र क्या होता है? तो आंसर इसका 2123/2123, यहाँ पे देता हूँ 2123/2123 एक वयस्क व्यक्ति का दंत सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 72 कर लेते हैं। अवटु ग्रंथि जिसे कि हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं से निकलने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो आंसर इसका जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है ये अवटु ग्रंथि से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 73 कर लेते हैं। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन सबसे अधिक मात्रा में निकलता है? तो आंसर इसका एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है वो उत्तेजना के समय सबसे ज्यादा हार्मोन निकलता है। क्वेश्चन नंबर 74 कर लेते हैं। मांसपेशी और अस्थि को जोड़ को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका टेंडन कहा जाता है मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को। क्वेश्चन नंबर 75 कर लेते हैं। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका लिगामेंट्स कहा जाता है अस्थि से अस्थि के जोड़ को। क्वेश्चन नंबर 76 कर लेते हैं। वृक्क में बनने वाला पथरी किसका बना होता है? तो आंसर इसका कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है वृक्क में बनने वाली पथरी। क्वेश्चन नंबर 77 कर लेते हैं। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका शिरा कहा जाता है, और फिर शिरा को हम वेन भी बोलते हैं। ये जो शिरा होती है ये शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 78 कर लेते हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका धमनी कहा जाता है हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को, और फ्रेंड्स धमनी को हम आर्टरी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कर लेते हैं। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? तो आंसर इसका नेत्रदान में आंख का जो कॉर्निया पार्ट होता है वो प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 80 कर लेते हैं। कान का सुनने के अलावा मुख्य कार्य और क्या होता है? तो आंसर इसका शरीर का संतुलन बनाए रखता है कान।
क्वेश्चन नंबर 81 कर लेते हैं, मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो आंसर इसका जो एनामिल होता है ये मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 82 कर लेते हैं, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होता है? तो आंसर इसका हमारे मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि होता है। क्वेश्चन नंबर 83 कर लेते हैं, रक्तचाप नियंत्रण कौन सी ग्रंथि कंट्रोल करती है? तो आंसर इसका जो एड्रेनल ग्रंथि होती है ये रक्तदाब को नियंत्रण करती है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें एड्रेनल ग्रंथि को, इसको हम अधिवृक्क ग्रंथि भी बोलते हैं। आपको एग्जाम में ऑप्शन में से दोनों में से कोई भी दिया हो सकता है, तो आपको दोनों याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कर लेते हैं, मनुष्य की खोपड़ी स्कल में कुल कितनी अस्थियां संख्या होती है? तो आंसर इसका मानव की खोपड़ी में कुल मिला के 29 हड्डियां होती है, मतलब 29 अस्थियां होती हैं। फ्रेंड्स कहीं कहीं ऑप्शन में आपको 28 भी दिया होगा, तो आपने दोनों ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 85 कर लेते हैं, मानव खोपड़ी में मस्तिष्क के चारों ओर कितनी हड्डियां होती हैं? तो आंसर इसका कुल मिला के 8 हड्डियां होती है मस्तिष्क के चारों ओर। क्वेश्चन नंबर 86 कर लेते हैं, त्वचा के ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो आंसर इसका एपिडर्मिस कहलाती है, त्वचा की ऊपरी सतह। क्वेश्चन नंबर 87 कर लेते हैं, उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो आंसर इसका एड्रेनल हार्मोन जो होता है वो उत्तेजना के समय सबसे ज्यादा निकलता है। क्वेश्चन नंबर 88 कर लेते हैं, मानव शरीर के किस अंग की सबसे कम पुनरुद्धान पुनः उत्थान की क्षमता होती है? तो आंसर इसका मानव शरीर का जो मस्तिष्क होता है इसकी सबसे कम पुनरुद्धान या पुनः उत्थान की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 89 कर लेते हैं, ब्लड रक्त कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर इसका ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है ब्लड कैंसर को। क्वेश्चन नंबर 90 कर लेते हैं, शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो आंसर इसका जो किडनी होता है ये शरीर में रक्त को शुद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 91 कर लेते हैं, मस्तिष्क के किस भाग को बुद्धि का केंद्र कहा जाता है? तो आंसर इसका जो मस्तिष्क का जो प्रमस्तिष्क वाला पार्ट होता है उसको बुद्धि का केंद्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 कर लेते हैं, ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर में किसकी मात्रा असामान्य तरीके से बढ़ जाती है? तो आंसर इसका श्वेत रक्त कोशिकाएं या WBC जो होता है ये ल्यूकेमिया में इसकी मात्रा असामान्य तरीके से बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 93 कर लेते हैं, ऊंचाई पर RBC की संख्या पर क्या असर होता है? तो आंसर इसका ऊंचाई पर जाने पर जो RBC होता है इसकी संख्या बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 94 कर लेते हैं, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो आंसर इसका जो टॉयलिन एंजाइम होता है ये मनुष्य के लार में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 कर लेते हैं, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो आंसर इसका तंत्रिका कोशिका जो होती है ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 96 कर लेते हैं, मानव शरीर में किस ग्रंथि को सुपर मास्टर या बोलो हेड मास्टर कहा जाता है? तो आंसर इसका हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होता है इसे मानव शरीर में सुपर मास्टर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 कर लेते हैं, रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन द्वारा होता है? तो आंसर इसका हीमोग्लोबिन प्रोटीन द्वारा रक्त का रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 95 कर लेते हैं, मनुष्य की बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो आंसर इसका 1.5 मीटर मनुष्य की बड़ी आंत की लंबाई होती है। क्वेश्चन नंबर 98 कर लेते हैं, मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो आंसर इसका 7 मीटर होती है मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई। फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि मनुष्य में जो छोटी आंत होती है जो बड़ी आंत होती है इसमें लंबा कौन सा होता है? तो आपको ध्यान रखना जो छोटी आंत होती है फ्रेंड्स वो लंबा होता है और ये 7 मीटर लंबा होता है। अगर आपसे फ्रेंड्स ये पूछा जाए कि छोटी आंत और बड़ी आंत में चौड़ाई किसकी ज्यादा होती है तो आपने ये ध्यान रखना है जो बड़ी आंत होती है उसकी चौड़ाई ज्यादा होती है। यहाँ पे लेता हूँ, बड़ी आंत की चौड़ाई ज्यादा होती है, ठीक है, चौड़ाई ज्यादा होती है और लंबाई किसकी ज्यादा होती है? छोटी आंत की। ये ध्यान रखना आपने, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 99 कर लेते हैं, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? आंसर इसका फेफड़ा जो होता है ये मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग है। क्वेश्चन नंबर 100 कर लेते हैं, किस हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है? तो आंसर इसका जो एड्रेनल हार्मोन होता है इसे लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 101 कर लेते हैं, मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो आंसर इसका ई कोली जो होता है ये मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। जो ई कोली होता है इसको हम बोलते हैं एशरिकिया कोली। क्वेश्चन नंबर 102 कर लेते हैं, एंजाइम का प्रोटीन युक्त भाग को क्या कहते हैं? तो आंसर इसका एपो एंजाइम कहते हैं एंजाइम का प्रोटीन युक्त भाग को। क्वेश्चन नंबर 103 कर लेते हैं, रक्त क्या होता है? आंसर इसका एक संयोजी उत्तक होता है रक्त। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 104 कर लेते हैं, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो आंसर इसका
1300 से 1400 ग्राम के बीच में मस्तिष्क का वजन होता है। फ्रेंड्स एग्जाम में आपको 1350 ग्राम दिया होगा, तो आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 105 कर लेते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो आंसर इसका छोटी आंत में मानव शरीर का पाचन अधिकांश संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 106 कर लेते हैं। तंत्रिका उत्तक की इकाई को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका तंत्रिका उत्तक की इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 107 कर लेते हैं। मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो आंसर इसका मुख से प्रारंभ हो जाता है मानव शरीर का में भोजन का पाचन। क्वेश्चन नंबर 108 कर लेते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है? तो आंसर इसका सार्टोरियस जो होता है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 109 कर लेते हैं। मानव शरीर में किन अंग को लाल रक्त कण आरबीसी का कब्र कहा जाता है? तो आंसर इसका जो यकृत होता है और जो प्लीहा होता है इसे मानव शरीर में लाल रक्त कण का कब्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 कर लेते हैं। रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन कौन सी है? तो आंसर इसका जो फाइब्रोनोजन है ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 111 कर लेते हैं। RH तत्व जिसको हम RH फैक्टर के नाम से जानते हैं किस जंतु से जुड़ा हुआ है? तो आंसर इसका ये बंदर से जुड़ा हुआ है RH तत्व। क्वेश्चन नंबर 112 कर लेते हैं। मानव शरीर में कौन सा प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है? तो आंसर इसका जो हेपरिन होता है ये मानव शरीर के अंदर एक प्रोटीन होता है जो रक्त को जमने से रोकता है। फ्रेंड्स मैंने आपको 112 क्वेश्चंस करवा दिए हैं और आपको क्वेश्चन का एक लेवल पता लग गया हो कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके लेकर आया हूँ ये सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। मतलब फ्रेंड्स यही क्वेश्चन है ना जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप एक एक क्वेश्चन अच्छे से रट लेना और मैं आपके लिए एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड लेकर आया हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है फ्रेंड्स आप कोई भी एग्जाम देने चाहोगे ना इसमें से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 113 कर लेते हैं। मानव शरीर के रक्त समूह की खोज किसने की? तो आंसर इसका जो कार्ल लैंडस्टीनर जो वैज्ञानिक थे इन्होंने मानव शरीर के रक्त समूह की खोज करी थी। क्वेश्चन नंबर 114 कर लेते हैं। जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तो आंसर इसका जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जिनको हम नर्व सेल बोलते हैं जन्म के बाद इसमें कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 115 कर लेते हैं। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर इसका कैलोलॉजी कहलाता है मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 116 कर लेते हैं। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका नेक्रासिस कहा जाता है किसी जीवित देह के अंदर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को। क्वेश्चन नंबर 117 कर लेते हैं। एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर इसका 2 प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं। एक होता है एंटीबॉडी ए, दूसरा होता है एंटीबॉडी बी। क्वेश्चन नंबर 118 कर लेते हैं। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आंसर इसका लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है मनुष्य के आंसू में। क्वेश्चन नंबर 119 कर लेते हैं। डीपीटी दवा किन रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो आंसर इसका डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टेटनस से बचाने के लिए डीपीटी दवा लगाई जाती है। क्वेश्चन 120 कर लेते हैं। एलाइजा की रोग की जांच करने की प्रणाली है? तो आंसर इसका HIV एड्स को जांचने की प्रणाली है एलाइजा टेस्ट। क्वेश्चन 121 कर लेते हैं। विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो आंसर इसका जो एनीमिया है ये विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 122 कर लेते हैं। मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो आंसर इसका जो फेफड़ा होता है जिसको हम लंग्स भी बोलते हैं ये मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 123 कर लेते हैं। श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर इसका उसे हम लैरिक्स बोलते हैं या आप बोलो स्वर तंत्र होता है जो कि क्या ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है। क्वेश्चन 124 कर लेते हैं। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठों का बना होता है? तो आंसर इसका मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 125 कर लेते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो आंसर इसका स्टैपिडियस जो होती है ये मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 126 कर लेते हैं। उचित दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो आंसर इसका 25 सेंटीमीटर जो होते हैं ये उचित दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी है। क्वेश्चन नंबर 127 कर लेते हैं। मानव शरीर में कौन सी अंतःस्राव ग्रंथि गर्दन में स्थित है? तो आंसर इसका अफ्टू ग्रंथि जिसको हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं ये मानव शरीर में अंतःस्राव ग्रंथि जो कि गर्दन में स्थित होती है। क्वेश्चन 128 कर लेते हैं। शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? तो आंसर इसका ग्लूटस मैक्सिमस जो है ये शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कहलाती है। क्वेश्चन 129 कर लेते हैं। मानव शरीर की सबसे पतली त्वचा कौन सी होती है? तो आंसर इसका जो हमारी आंखों की जो पलकें होती हैं ये मानव शरीर की सबसे पतली त्वचा कहलाती है। क्वेश्चन 130 कर लेते हैं। मानव मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ पर होती है? तो आंसर इसका जो हमारे पैर के तलवे होते हैं
वो मनुष्य की सबसे मोटी त्वचा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 131 का लेते हैं, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आंसर इसका लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 132 का लेते हैं, रक्त